अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 मैथ का चैप्टर नंबर 1 जो सेट है उसके हम फ्रेंड एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे, जो कि क्लास 9 और क्लास 10 दोनों के लिए हैं। तो मैंने पार्ट 1 में इसकी जो है 1 to 27 मेरे पास एमसीक्यूज़ थे, वो मैंने सॉल्व करवा दिए थे। आज की इस वीडियो में मैं इसका पार्ट 2 अपलोड करूँगी, जो कि हमारे पास है एमसीक्यूज़ 28 से 53 पे। ठीक है, तो ये जो है काफ़ी लाइट हो रहा है, आपको सही से नज़र नहीं आएगा, तो इसलिए मैं आपको मतलब इस तरीके से अगर आपको ज़्यादा आसान मतलब सही आ जाए तो इसको मैं सामने रख लेती हूँ। ठीक है, ताकि आप सबको इजीली ये नज़र आ जाए, क्योंकि जो नीचे जो पेज है वो काफ़ी ब्लर हो रहा है। ठीक है, तो शायद ये आपको नज़र आ जाए, उससे काफ़ी बेहतर। ठीक है, बाकी मैं इसको पढ़ती भी रहूँगी ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन या प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ जो 28 एमसीक्यूज़ है वो क्या है, 28 पे क्या लिखा है कि 1 +-1 +-3 +-5 इज़ द सेट ऑफ। ये कौन सा सेट है जिसके अंदर 1 3 5 मतलब जिसका कोई पेयर नहीं बनता, वो कौन सा होता है, वो होते हैं ऑड नंबर। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, वो हो जाएगा ऑड नंबर। 29 पे हमारे पास 0 +-2 +-4 +-6। तो ये हमारे पास जिन ऐसे नंबर जिनका पेयर बने या जो 2 से डिवाइड हो सके उसे हम कहते हैं इवन नंबर। ठीक है, वो इवन नंबर होते हैं, तो ये क्या होगा है, ये इवन नंबर। तो ये तमाम सेट्स आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास है 30 पे द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी इज रिटन। इसके अगर हम क्या करें, कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम किस तरीके से लिखते हैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम मल्टीप्लाई का जो साइन होता है, जो क्रॉस का जो साइन होता है, उससे हम डिनोट करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ए क्रॉस बी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या है 31 पे द नल सेट इज़ कंसिडर टू बी अ डैश ऑफ एवरी सेट। के जो नल सेट होता है वो कंसिडर किया जाता है, मतलब क्या कंसिडर किया जाता है, तो जो नल सेट होता है वो हर सेट का सबसेट कंसिडर किया जाता है। क्या किया जाता है, जो नल सेट होता है वो हर सेट का सबसेट कंसिडर किया जाता है। उसके बाद 32 पे हमारे पास है इफ़ अ सेट हैज़ 3 एलिमेंट द नंबर ऑफ इट पॉसिबल सबसेट इज़ डैश। कि अगर हमारे पास एक सेट है उसके अंदर 3 एलिमेंट हों तो उसके जो सबसेट होंगे वो कितने होंगे। तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, सबसेट का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो होता है 2 की पावर n। ठीक है, वो क्या है हमारे पास 2 की पावर n। ठीक है, और 2 की पावर n का मतलब हमारे पास क्या हो गया, अच्छा 2 की पावर n है, और n हमारे पास यहाँ पे कितना गिवन है, n हमारे पास है 3। तो 2 की पावर 3 कितनी होती है, 2 की पावर 3 होती है 8। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, वो है हमारे पास 8। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है आगे, ये थोड़ा सा मैं सही से इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर दूँ। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है इफ़ द एलिमेंट ऑफ पी आर 16, मतलब पावर सेट हमारे पास कितने हों उसके पावर सेट जो हमने बनाए हैं उसके सबसेट वो कितने 16 है। देन द नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ सेट ए। कि अगर हमारे पास एक सेट ए है उसके अंदर हमें ये बताना है कि उसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, कि उसके हमारे पास जो पावर सबसेट मिले वो हमें 16 मिले। ठीक है, और अभी मैंने आपको बताया है कि जो सब उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 की पावर n। तो इन्होंने हमसे ये पूछा है कि 2 तो फॉर्मूले का, ये तो हम ऐसे ही लिख देंगे, और यहाँ पे आ गए हैं 16। तो वो ये पूछ रही है जो n है, मतलब जो ए सेट में जितने एलिमेंट हैं वो कितने होंगे। तो 2 की पावर 16 है ना, 16 कितनी पावर होती है, 2 की पावर क्या होती है, 2 की पावर 4 होती है ना 16, मतलब 2 × 2 × 2 × 2। तो 2 2 4, 4 2 8, 2 16। तो इसका मतलब ये है कि जो सेट ए है उसके अंदर हमारे पास 4 एलिमेंट हैं। तो 2 की पावर 4 कितनी हो गई, 16 हो गई है। तो इस वजह से इसका जो आंसर है वो क्या होगा, 4। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है कि इफ़ अ एलिमेंट ऑफ, ये देखें इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है 4। क्योंकि अगर हमारे पास ए सेट में 4 एलिमेंट होंगे तो उसी वजह से हमारे पास कितने सबसेट बनेंगे, हमारे पास उसके 16 सबसेट बनेंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यहाँ लिखा है यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो यूनिवर्सल सेट माइनस ए का मतलब होता है ए कॉम्प्लीमेंट या ए बार। आप जो इसे पढ़े, मतलब u माइनस ए, ये u का सिंबल होता है ना, यूनिवर्सल सेट माइनस है, तो वो इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट के। उसके बाद 35 में हमारे पास है द सेट अ सेट विथ नो एलिमेंट। इसको मतलब एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम नल सेट कहते हैं। उसके बाद आगे लिखा है कि इफ़ ए इक्वल है, ए में हमारे पास है एल एम एन ओ पी एंड बी है हमारे पास एल एन क्यू एस। तो वो कह रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, हम जो है उसके जो कॉमन वैल्यूज़ होती हैं हम वो लिख रहे होते हैं। तो ए हमारे पास है, ए में हमारे पास है एल एम
NOP, और B जो सेट है हमारे पास उसमें है LNQS। तो हमें इसका A इंटरसेक्शन B फाइंड करना है। तो इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, जो कॉमन होते हैं हमें वो लिखना है, ठीक है। तो L इसमें कॉमन है, N इसमें कॉमन है, बस मतलब ये दो ही एलिमेंट है, एक L और एक N। तो L और N हमारा क्या है, L, N हमारा हो गया इंटरसेक्शन, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या है, ये रहा L, N। उसके बाद आगे है हमारे पास कि इफ़ A इक्वल है 1 2 3 4, मतलब या फिर इफ़ अ सेट हैज़ 4 एलिमेंट, मतलब अगर कोई सा भी सेट है उसके 4 एलिमेंट हो तो उसके पावर सेट में कितने जो पावर सेट है वो उसमें कितने एलिमेंट होंगे, तो उसके अंदर 16 एलिमेंट होंगे। यही MCQs जो है बार बार आ रही है कि क्योंकि पावर सेट का जो फॉर्मूला होता है सबसेट बनाने का वो होता है 2 की पावर n, और अगर हमारे पास 2 तो फॉर्मूला का, ठीक है, अगर हमारे पास n मतलब किसी भी सेट में 4 एलिमेंट होंगे तो उसके जो पावर सेट बनेंगे वो 16 बनेंगे, क्योंकि 2 की पावर 4 क्या होती है, 16 होती है। इस तरीके से आगे वाली जो MCQs उसमें लिखा हुआ है कि इफ़ A इक्वल है 1 2 4 और इफ़ अ सेट हैज़ 3 एलिमेंट, कि अगर उसके अंदर 3 एलिमेंट हो तो पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, तो पावर सेट के अंदर 8 एलिमेंट होंगे। क्यों, क्योंकि 2 की पावर क्या हो जाएगी, वो 3 हो जाएगी, और 2 की पावर 3 कितनी होती है, 2 की पावर 3 8 होती है। तो इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा 8। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द डी मॉर्गन्स लॉ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, डी मॉर्गन के हमारे पास दो इक्वेशन होती हैं, तो उन्होंने कहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होती है। तो डी मॉर्गन की जो दो इक्वेशन है वो मैं आपको बता देती हूँ, वो आप याद कर लें। याद करने का आसान तरीका है, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, और जो सेकेंड इक्वेशन है वो हमारे पास है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। मतलब अगर हमारे पास इस पर होल कॉम्प्लीमेंट लगा हो, मतलब पूरे ब्रैकेट पे लगा हो और अंदर इंटरसेक्शन हो, तो इक्वल के बाद हमारे पास यूनियन मतलब सैम्बल चेंज हो जाएगा और कॉम्प्लीमेंट जो है वो अलग अलग एलिमेंट पे लग जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से अगर हमारे पास भी यही कंडीशन यहाँ पर है, अब देखिए यहाँ पे यूनियन है और बाहर लगा हुआ है कॉम्प्लीमेंट, तो इसके इक्वल के साइड पे क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट अलग अलग एलिमेंट पर आ जाएगा, और यूनियन था तो वो हो जाएगा इंटरसेक्शन में कन्वर्ट। तो इस तरीके से यहाँ पर उन्होंने हमसे पूछा है कि डी मॉर्गन लॉ में हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो वो किसके इक्वल होता है, तो वो इक्वल होता है ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट के, ठीक है। आगे हमारे पास है कि द सेट ऑफ, मतलब 40 हम कर रहे हैं अभी, द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट इज कॉल्ड डैश, के क्या कहते हैं, द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट, वो क्या हमारे पास होता है, पावर सेट, मतलब तमाम सेट का जो सबसेट होता है उसे हम क्या कहते हैं, पावर सेट कहते हैं, ठीक है। ये वाली बात आपको याद रखनी है, अ सेट विथ हैज़ नो एलिमेंट ही, नल सेट वाले जो बार बार MCQs आ रही हैं ये जो है इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है इफ़ द सेट ए 41 पढ़ रही हूँ, ठीक है। इफ़ द सेट ए हैज़ 2 एलिमेंट, अगर सेट ए में 2 एलिमेंट हैं, एंड बी हैज़ 3 एलिमेंट, और अगर बी में जो है 3 एलिमेंट हैं, देन द सेट ए क्रॉस बी, अच्छा ये वही है जो पार्ट 1 में हमारे पास 27 थी, ये वही वाली आ गई। तो अगर हमारे पास सेट ए में 2 एलिमेंट है, सेट बी में हमारे पास 3 एलिमेंट है, तो हमें ए क्रॉस बी अगर फाइंड करना हो तो उसका तरीका ये होता है कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट है उसको हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं सेट बी के एलिमेंट से, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि ए में 2 एलिमेंट है, बी में 3 है, तो 2 3 क्या होता है, 6 होता है, तो इसलिए इसका जो सही आंसर है वो क्या है, वो है 6। 42 में क्या लिखा है, इफ़ अ सेट हैज़ 3 एलिमेंट, अगर कोई एक सेट है उसमें 3 एलिमेंट है, देन द नंबर ऑफ इट पॉसिबल सबसेट, अगर एक एलिमेंट में 3 एलिमेंट हैं, एक सेट में 3 एलिमेंट हैं, तो उसके जो पॉसिबल सबसेट होंगे वो कितने होंगे, वो बनेंगे 8, क्योंकि हमें पता है 2 की पावर n जो है इसका फॉर्मूला है, n की जगह 3 आ जाएगा, 2 की पावर 3 कितनी होती है, 8 होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है कि यूनिवर्सल सेट माइनस बी, ये जो यूनिवर्सल सेट माइनस बी है इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं बी कॉम्प्लीमेंट, जैसे कि अभी ऊपर आता है यूनिवर्सल सेट माइनस है तो वो होता है ए कॉम्प्लीमेंट। इस तरीके से अगर हम यूनिवर्सल सेट में से किसी भी सेट को माइनस करते हैं तो वो क्या होगा, वो उसको हम लिख देंगे बी कॉम्प्लीमेंट या ए कॉम्प्लीमेंट, जिसके ऊपर भी वो कॉम्प्लीमेंट लगा हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लिखा है द ऑर्डर्ड पेयर -7,4 जो है कहाँ पे लाई करता है, -7,4 कहाँ पे लाई करता है, ठीक है। तो ये हम देख लेते हैं -7 और 4, तो ये मैंने आपको सिखाया था, ये हमारे पास क्वाड्रेंट ये रहे,
ये हमारे पास प्लस की वैल्यूज़ होती हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव की होती हैं एक्स पे, वाई पे जो ऊपर वाली वैल्यूज़ होती हैं प्लस की हैं, जो नीचे वाली वैल्यू है वो माइनस की। तो हमारे पास जो यहाँ पे हमें देखना है वो देखना है -7। जो पहला नंबर होता है हमें क्या चेक करना है, -7,4। तो जो पहला नंबर होता है वो एक्स एक्सिस है, जो दूसरा है उसको हमें वाई पे चेक करना है। तो -7 है मतलब नेगेटिव में, तो वो यकीनन यहाँ पर होगा कहीं ना कहीं, ठीक है, यहाँ कहीं होगा। और 4 हमारे पास प्लस में, तो वो कहीं ना कहीं ऊपर होगा, मतलब 1 2 3 4 फॉर एग्जाम्पल समथिंग यहाँ। तो ये कुछ ये पॉइंट होगा, ऐसा ही है। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास है सेकंड क्वाड्रेंट। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट। ये देखें, ये रहा सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है आगे द ऑर्डर्ड पेयर -7,4 लाई। तो हमने कर लिया, हमें चेक करना है 45 इफ़ ए इक्वल है ABC एंड बी इक्वल है 1 2 3 देन ए एंड बी आर। कि अगर सेट ए में 3 एलिमेंट है ABC, और जो सेट बी है उसमें भी 3 एलिमेंट है 1 2 3, तो जो दो सेट ए और बी है वो आपस में क्या है, तो ऐसे सेट जिसमें एक सेट में जितने भी एलिमेंट हो उतने ही एलिमेंट दूसरे सेट में पाए जाते हों, मतलब दोनों के जो एलिमेंट हैं वो नंबर ऑफ़ एलिमेंट इक्वल हो, ठीक है। जैसे कि ए में हमारे पास, यहाँ मैं 45 पढ़ रही हूँ, अगर ए में हमारे पास 3 एलिमेंट हैं और सेट बी में भी हमारे पास 3 ही एलिमेंट हैं, तो इस तरीके के जो सेट होते हैं वो कहलाते हैं इक्विवेलेंट सेट। कौन से होते हैं, इक्विवेलेंट। इसकी क्या पहचान है, बस सिंपल, जो दोनों सेट्स हैं उसके अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट इक्वल हो। जैसे इसमें भी 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट है, तो ये जो सेट होता है वो होता है इक्विवेलेंट सेट। 46 में यहाँ पे लिखा है कि इफ़ ए इक्वल है 1 2 3 1 3 4 6 और बी इक्वल है 6 4 1 3, तो ए और बी जो है वो क्या है, वो हमारे पास है इक्वल सेट। इसमें क्या है कि जो सेट ए है उसमें है 1 3 4 6 और बी में है 4 6 1 3, एक ही एलिमेंट है, बस उसकी अरेंजमेंट चेंज है, ठीक है। 1 3 4 6 है, उसमें भी 1 3 4 6 है, बस ये कि उसकी अरेंजमेंट चेंज है। तो ऐसे सेट जिसके अंदर जो है इक्वल, मतलब एक जैसे ही एलिमेंट पाए जाते हों, एक ऐसे दो सेट जिसके अंदर एक जैसे एलिमेंट पाए जाते हों, एक जैसे एलिमेंट हों, तो उसे हम कहते हैं इक्वल सेट। और अगर दो ऐसे सेट जिनके नंबर ऑफ़ एलिमेंट इक्वल हो तो उसे हम कहते हैं इक्वलेंट सेट, ठीक है। नंबर ऑफ़ एलिमेंट इक्वल तो इक्वलेंट, और अगर उनके अंदर के एलिमेंट इक्वल होते हैं, सेम होते हैं, तो उसे हम कहते हैं इक्वल सेट, ठीक है। 47 पे लिखा है द सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट। कि ऐसा सेट जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होता, तो उसका सही आंसर है हमारे पास नल सेट। कि नल सेट का हमारे पास कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होता। 48 पे है द कॉम्प्लीमेंट्री सेट ऑफ अ नल सेट। के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नल सेट का क्या होता है, वो होता है यूनिवर्सल सेट, ठीक है। यूनिवर्सल सेट क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री सेट है नल सेट का। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है 49 के n की पावर, n हमारे पास है अगर 8, तो वो कह रहे हैं कि अगर हम इसकी पावर सेट इसको हम फाइंड करें तो क्या होगा। n कितना है हमारे पास 8 है, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है 2 की पावर n, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 8। तो इसका जो सही आंसर है वो यहाँ 2 की पावर 8 है। इसके ऊपर ये ज़रा ये हाईलाइट नहीं हुआ हुआ ये, तो 2 की पावर क्या आ जाएगा, ये 2 की पावर 8 आ जाएगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 की पावर n। अच्छा, 50 पे हमारे पास है विच सेट ऑफ एम्प्टी सेट हैज़ ओनली 1 एलिमेंट। कैसा कौन सा एम्प्टी सेट है जिसके अंदर एक एलिमेंट होता है, तो इसका सही आंसर है पावर सेट। क्योंकि हम पावर सेट अगर जब भी फाइंड करते हैं तो पावर सेट का फॉर्मूला, अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि मेरे पास एक सेट ए है वो खाली है, मतलब 1 लिखा हुआ है, ठीक है, इसके आपको पावर सेट फाइंड करना है, तो पावर सेट का फॉर्मूला मतलब क्या होता है 2 की पावर n, और 2 की पावर n कितना है, 2n 1 है, तो 2, मतलब 2 हमारे पास इसके सबसेट बनेंगे। तो उसका तरीका क्या होता है, एक हमेशा हमारे पास नल सेट होता है और एक जो एलिमेंट होगा वो होगा, ऐसा ही होगा। और अगर हमारे पास यहाँ पे ये खुद ही नल सेट हो, ठीक है, अगर ए हमारे पास क्या हो, ए हमारे पास कोई भी एक नल सेट हो, तो इसके जो सबसेट बनेंगे तो उसका फॉर्मूला 2 की पावर n होगा। अब क्योंकि कोई एलिमेंट नहीं तो 2 की पावर 0, और किसी भी नंबर की पावर 0 जो होती है 1 के इक्वल होती है, तो इसका जो सबसेट बनेगा वो भी क्या बनेगा, वो भी एक एम्प्टी सेट ही बनेगा, मतलब खाली सेट बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने हमसे यही पूछा है कि विच सेट ऑफ अ एम्प्टी सेट हैज़ ओनली 1 एलिमेंट। के एम्प्टी सेट मतलब कौन सा ऐसा सेट है जिसके एम्प्टी सेट में भी एक एलिमेंट होता है, तो वो हमारे पास है पावर सेट, ठीक है, क्योंकि पावर सेट में हमारे पास क्या होता है, एक एलिमेंट होता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है 51 में कि इन विच एयर इंग्लिश मैथमेटिशियन जॉन वेन इंट्रोड्यूस सेट ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय ग्राफिकली बाय वेन डायग्राम। तो ये कौन से सन में उन्होंने किया था, तो वेन डायग्राम जो रिप्रेजेंट की थी तो वो हुई है 1881 में, ठीक है। 52 पे हमारे पास है ए डेल्टा बी, जो है हम इसको इक्वल है, ये हमारे पास ये होता है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी के, ठीक है। ये जो ए डेल्टा बी बना हुआ है किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी के।
उसके बाद 53 पे हमारे पास है कि इफ़ x प्लस 2,3y माइनस एक्स इक्वल है 2x, y। वो कह रहे हैं कि आपको x फाइंड करना है, तो इसको हम ज़रा सोल्व कर लेते हैं। और ये जब मैंने पार्ट 1 सोल्व करवाया था इस MCQs को सोल्व करवाते हुए, मतलब चैप्टर नंबर 1 के MCQs को, तो ये MCQs वहाँ पर भी इस तरीके से आई थी। ठीक है, तो ये है कि x प्लस 2,3y माइनस एक्स इक्वल है 2x, y के। हमें यहाँ पे x फाइंड करना है, और मैंने आपको बताया था कि कॉमा से पहले जो कुछ भी होता है वो हमारे पास x है, जो बाद में है वो y, मतलब ये x हो गया, ये y हो गया, यहाँ पर भी ये x हो गया, और ये हमारे पास y हो गया। तो हमें क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम x वाली वैल्यू को आपस में कंपेयर कर लेंगे, क्योंकि अगर y करना होता तो हम y को भी कर लेते, लेकिन y उन्होंने हमसे पूछा नहीं है, तो हम वो काम भी नहीं करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2 जो है वो इक्वल हो जाएगा 2x के, क्योंकि हमें x फाइंड करना है। यहाँ प्लस का x इधर आके माइनस का x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x माइनस एक्स। जब 2x में से x को माइनस करेंगे तो सिंपल आ जाएगा x, और ये हो जाएगा 2। तो इसका मतलब है कि x इक्वल आ गया है 2 के। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारे पास क्या है, इसका सही आंसर हमारे पास आ गया है 2। ठीक है, तो ये हमने चैप्टर नंबर 1 की जो MCQs हैं, चैप्टर नंबर 1 मैथ का सेट जो चैप्टर है उसमें जो MCQs है मेरे पास 53 MCQs थी, वो मैंने आपको सॉल्व करवा दी हैं। तो अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो या कोई भी मतलब कुछ भी मुझसे पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।